हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि पशुपति व्रत करना चाहते हैं तो कब से प्रारंभ कर सकते हैं। पशुपति व्रत में कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण आप लंबे समय से व्रत करते हैं और आपके काम पूरे नहीं होते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पशुपति व्रत ऐसा व्रत है जिसमें मात्र 5 व्रत किए जाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो पशुपति व्रत बहुत सारे लोग रहते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, परंतु कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनके कारण कि हमारे पशुपति व्रत का फल हमें संपूर्ण तरीके से नहीं प्राप्त हो पाता है। तो देखिए, पहले तो ये व्रत आसान है और हर कोई करता है। एक विश्वास है कि आपको ये व्रत फलदायी होगा और सच में फलदायी होता भी है। तो जो लोग करते हैं उन्हें इसका लाभ अनिवार्य रूप से मिलता है, लेकिन कुछ गलतियों के साथ नहीं, क्योंकि जो चीज़ छोटी सी और बड़ी पावरफुल होती है ना, उसके नियम भी बड़े होते हैं और नियम का पालन न करने से वो चीज़ गड़बड़ भी हो जाती है, खंडित भी हो जाती है। तो नियमों का पालन करना इस व्रत में ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपति व्रत जब आप करते हैं तो आपको 5 दिन तक, बीच में पीरियड भी याद आए, तो उस दिन को छोड़ करके, मतलब व्रत आपको करना है, पूजा केवल नहीं करेंगे आप। और आप अगले दिन, मतलब 5 दिन, जिस दिन आप पूजा करेंगे उस दिन को गिनकर 5 व्रत आपको करना होता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि पशुपति व्रत उठाना है तो कब से उठाएं। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। वैसे तो शिव पुराण में है कि आर्द्रा नक्षत्र तृतीया से इस व्रत को करना चाहिए, लेकिन वो मिल पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी आपका मन चाहे आप किसी भी सोमवार से इस व्रत को कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप कभी भी किसी भी सोमवार से इस व्रत को उठा सकते हैं, कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जो दिक्कत में है, परेशानी में है, वो इस व्रत को कर सकता है। इससे आपकी मनोकामना 5 सोमवार में पूरी होती है। तो ये तो हो गया पशुपति व्रत के नियम क्या थे उसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि हम गलतियाँ कौन सी करते हैं। देखिए, कौन सी गलतियां करते हैं। पहली गलती तो हमारी ये होती है कि पशुपति व्रत में जो शाम की थाली होती है, उस शाम की थाली में हम कुछ भोग बनाते हैं और भोग बनाते हैं और भोग को ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं। जैसे आटे का हलवा कुछ लोग बनाते हैं, कुछ सिंघाड़े का बनाते हैं, कुछ खीर बनाते हैं, तो नाना प्रकार की चीज़ें बनाते हैं और चढ़ाते हैं। उसमें गलती क्या होती है कि जो चीज़ बनाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बनाकर हम कढ़ाई में छोड़ देते हैं और कुछ आधी चीज़ों में से हम आधा भाग में से 3 हिस्सा करके बांटते हैं। तो देखिए, ये गलती है। शिव पुराण में लिखा गया है कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जितना आप कढ़ाई में बनाए हैं उस बने हुए हिस्से का ही 3 भाग करना है। आधा उसमें से घर वालों के लिए नहीं छोड़ना है। तो उस बने हुए हिस्से का ही आपको 3 भाग करना है। तो ये पहला नियम आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि काम पूरा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत देखा, हालांकि शिव पुराण पढ़ती रहती हूँ। तो ये गलतियां आज से नहीं होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखिए। अब अगली कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करना चाहिए और नहीं आपसे होना चाहिए। देखिए, जो बहुत बड़ी है उस पर ध्यान देना हमारा बहुत ज़रूरी है। कभी भी पशुपति व्रत आप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप मंदिर जाएं तो नंगे पैर जाएं, क्योंकि शिव आराधना में जितना समर्पण आप करते हैं उतना ज़्यादा आपको फलदायी होता है। कुछ लोग ये प्रश्न करेंगे कि इसमें नंगे पैर जाना क्या ज़रूरी है। तो देखिए, आपके हाथ में थाली होती है, जो थाली इसमें बहुत विशेष होती है, तो इसलिए इसको लेकर आप नंगे पाँव ही मंदिर जाएं तो बेहतर होगा। तो ऐसा करिए। बहुत दूर है या बहुत दिक्कत है तो आप पहन लीजिए, लेकिन प्रयास करिए कि आप नंगे पैर ही मंदिर पहुँचे। अगली और तीसरी गलती कौन सी है जो नहीं करना चाहिए। देखिए, पशुपति व्रत में जब आप सुबह की पूजा करके लौटते हैं और सुबह की पूजा आपकी खत्म हो जाती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि उसी थाली में शाम को भी पूजन किया जाता है। तो एक गलती कुछ लोग कर देते हैं। वो कौन सी गलती है? वो गलती ये है कि आप उस थाली को धो देते हैं। तो पूजन की हुई थाली को धोना नहीं चाहिए, बल्कि उसी थाली को ले जाकर शाम की पूजा भी करना चाहिए। जब आपकी शाम की पूजा भी हो जाए तब आप उस थाली को धोएं। ये ध्यान रखिए कि कभी भी उस थाली को आपको धोना नहीं है। सुबह शाम दोनों पूजा हो जाए तब आपको उस थाली को धोना है।
तो अगली कौन सी गलती है जो पशुपति व्रत के दौरान आपको नहीं करना चाहिए? देखिए, पशुपति व्रत के दौरान कभी भी एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि ऐसा मतलब बढ़ बढ़ के मत बोलिए, कुछ ऐसी चीज़ें मत बोलिए जो किसी को लगे, किसी को तकलीफ दे, क्योंकि पता नहीं हम किसी को बोल के चले आए, किसी को कह के चले आए, कब किसकी कौन सी बद्दुआ लगी और हमें जो है नुकसान हुआ। मैंने मंदिर में देखा, लोग पशुपति व्रत की थाली लिए थे और लड़ाई हो रही थी आपस में पूजा करने के लिए कि हम यहाँ करेंगे, हम वहाँ करेंगे। तो आपको मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से आपको शुद्ध होकर के, परिपक्व होकर के और तब बैठ करके अपनी पूजा करना है। थोड़ा सा लेट हो जाए, अपने समय की प्रतीक्षा करिए, अपने बारी की प्रतीक्षा करिए और आप उस समय बैठकर अपना पूजन करिए बड़े निश्चिंत भाव से, बड़े प्रेम से। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि जो चीज़ छोटी होती है और इसके परिणाम बड़े होते हैं, उसमें थोड़ा नियम की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब कौन सा अगला नियम? उद्यापन में देखिए, कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जो जल्दी जल्दी में जाते हैं और करके आते हैं कि जो दीपक जलाना होता है वहाँ पे, जो 6 दीपक आप ले करके जाते हैं, उस दीपक में से जो दीपक होता है, अगला दीपक, प्रयास तो यही रहना चाहिए कि वो दीपक आपका जलता हुआ आपके घर तक आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो दीपक को आप बना करके घर से लेकर के जाइए, ऐसा ना कि घी और रुई लेकर के साथ में जाए, ऐसा नहीं। दीपक बना बनाया आपके घर से जाना चाहिए, चाहे उद्यापन के दिन हुआ, चाहे 5वें दिन हुआ, चाहे किसी भी दिन हुआ। जब आपकी थाली तैयार हो तो उसमें दीपक बना बनाया होना चाहिए। वहाँ जाकर के आपको दीपक नहीं है बनाना है, वहाँ जाकर केवल प्रज्वलित करना है, दीप को जला देना है, बल्कि घर से ही आपको दीपक को अच्छे से सजा लेना है, यानी कि घी डालना है, बाती डालना है और अच्छे से सब कर लेना है। मंदिर में ले जाकर केवल उसे जला देना है और जला करके एक दीपक अपने साथ लेकर के वापस आना है। तो देखिए, नियम तो यही है कि वो दीपक जलता हुआ हमारे घर आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाती है, क्योंकि आते जाते टाइम हवा चलती है या जो भी चलता है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए दिया को हम वैसे ले आते हैं और घर के मेन डोर पर आकर हम जलाते हैं। तो कभी भी दिया जलाते समय आपका मुंह दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए और दिया जलाकर आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हे बाबा विश्वनाथ जी, हमारी मनोकामना पूरी करिए। उस समय अपने मन की बात भोलेनाथ को कहना है, भोलेनाथ सुनेंगे और आपकी परेशानी दूर होगी। तो ऐसा आप कर लीजिएगा। अगली कौन सी चीज़ है जो कि नहीं करना चाहिए? देखिए, पशुपति व्रत के उद्यापन में जो नारियल आप लोग ले जाते हैं, बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। उस नारियल पर कलावा लपेटकर कुछ पैसे उसके साथ ले जाएं और शिवलिंग के पास ले जाकर नीचे रख दीजिए। कुछ लोग शिवलिंग पे चढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। शिवलिंग से नीचे आप इन चीज़ों को रख दीजिए, आपका उद्यापन हो गया। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करना है, ध्यानपूर्वक आपको इस कार्य को करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।